माया को हमेशा अटारी से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। वहां सिर्फ पुराना कबाड़ है, उसकी माँ कहा करती थी, उसकी जिज्ञासा को नजरअंदाज करते हुए। एक सुस्त शनिवार की दोपहर, जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे, माया खुद को रोक नहीं पाई। वह धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ी और भारी अटारी के दरवाजे को धकेलकर खोल दिया। अटारी धूल भरे फर्नीचर, बक्सों और भूली बिसरी यादों से भरी हुई थी। लेकिन माया की नजर जिस पर पड़ी वह था एक पुराना आईना जो कोने में रखा हुआ था। वह लंबा था और उसके सोने के फ्रेम पर अजीब, लगभग डरावनी आकृतियां उकेरी गई थी। माया की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। उसने धूल को आईने से पोंछा और उसमें झांका। शुरू में उसे सिर्फ अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। आईने में अटारी की परछाई अलग थी, अंधेरी, पुरानी। और उसकी परछाई के पीछे एक और लड़की खड़ी थी। एक लड़की जो बिल्कुल माया जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें खोखली और मुस्कान डरावनी थी। माया ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे अटारी खाली थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने फिर से आईने की तरफ देखा। आईने में वो लड़की अभी भी खड़ी थी, वही अजीब मुस्कान लिए हुए। धीरे धीरे आईने में मौजूद लड़की ने अपना हाथ उठाया और माया की तरफ हाथ हिलाया। डरी हुई माया पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी परछाई हिली नहीं। आईने में वो लड़की बाहर आने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका अटारी में बहने लगा और आईना जोर जोर से हिलने लगा। मुझे बचाओ, आईने से लड़की की धीमी आवाज आई। मुझे बाहर आने दो। माया अटारी से भाग खड़ी हुई, दरवाजा धड़ाम से बंद करते हुए, लेकिन आवाज उसका पीछा करती रही और तेज होती गई। मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। उस दिन के बाद माया ने कभी अटारी में कदम नहीं रखा, लेकिन रात में उसे अब भी ऊपर से हल्की, डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। मुझे बाहर आने दो।